Jai Hind, my dear students. Welcome back to online classes. Students, in our last class, we have started a new chapter, chapter 9, which is areas of parallelograms and triangles. And we have completed exercise 9.1 in the book itself. And we have studied two properties of areas of parallelograms and triangles on which our 9.2 exercise is based. Okay. So let us have a quick recap of the properties of areas of parallelograms and triangles. Then we will start with question number 3, as we have completed question first and second in the last class. Okay. So students, हमने दो प्रॉपर्टीज पढ़ी थी लास्ट क्लास में. पहली प्रॉपर्टी क्या थी कि if two parallelograms are drawn on the same base and between same parallel lines, then their areas are equal. That means ऐसा अगर आपको फिगर दिखे जिसमें दो parallelograms ए बी सी डी एंड ई एफ सी डी, इस टाइप के दो पैरेललोग्राम सेम बेस पे बन रहे हैं और बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस, तो वी कैन से दैट दीज टू पैरेललोग्राम्स हैव इक्वल एरियाज. ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी. सेकेंड प्रॉपर्टी क्या पढ़ी थी कि इफ अ ट्रायंगल एंड अ पैरेललोग्राम, अगर एक पैरेललोग्राम और एक ट्रायंगल सेम बेस और सेम पैरेलल लाइंस के बीच में है. यहाँ पे देखिए ए बी पी, ये वाला जो ट्रायंगल है इसका बेस है ए बी एंड लुक एट दिस पैरेललोग्राम डी सी बी ए या ए बी सी डी बोल लो, इसका भी सेम बेस है ए बी और पैरेलल लाइंस भी सेम है. ठीक है. और ये जो ट्रायंगल है इसका जो ये वाला वर्टेक्स है ये इस पैरेलल लाइन को टच कर रहा है. That means we can say that this triangle PAB and this parallelogram ABCD are on the same base AB and between same parallel lines. ठीक है. तो इस केस में क्या होगा स्टूडेंट्स, जो ट्रायंगल का एरिया है वो हाफ होगा पैरेललोग्राम के एरिया. ठीक है. तो ये दो प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी. इसी पे बेस्ड हमारे आगे की क्वेश्चन है. तो हमने दो क्वेश्चन स्टूडेंट्स कर लिए थे उस दिन. Now today we'll start with question number 3. So students, question number 3 is P and Q are any two points lying on the side DC and AD respectively of a parallelogram ABCD. Students, हमें यहाँ पर एक पैरेललोग्राम गिवन है ABCD जिसमें P और Q पॉइंट्स हैं जो कि लाई कर रहे हैं ऑन द साइड्स DC and AD respectively, है ना. एंड वी हैव टू शो दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल APB इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BQC. ठीक है. तो स्टूडेंट सबसे पहले हम इसका फिगर बना लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 3. देखो सबसे पहले एक पैरेललोग्राम गिवन है तो हम एक पैरेललोग्राम सबसे पहले बना लेंगे. ठीक है. ये पैरेललोग्राम गिवन है, इसका हम नेम दे देते हैं ए बी सी एंड डी. ठीक है. ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है और इसमें जो पी और क्यू पॉइंट्स हैं, जो पी पॉइंट है वो डीसी लाइन पे लाई कर रहा है और जो क्यू पॉइंट है वो एडी लाइन पे. स्टूडेंट्स यहाँ पर मिड पॉइंट ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है. ठीक है. सिर्फ ऐसे दिया है. तो हम क्या करेंगे, हमें शो करना है ए पी बी. तो सबसे पहले तो यहाँ पे लिख देते हैं given, what is given, ABCD is a parallelogram and P and Q are points on DC and AD respectively. ठीक है. ये given है हमारे पास. What we have to prove, हमें ये प्रूव करना है स्टूडेंट्स कि एरिया ऑफ APB इज इक्वल टू एरिया ऑफ BQC. दिस वी हैव टू शो. ठीक है. अब स्टूडेंट्स जो हमें प्रूव करना है ना उसे हमें ज्वाइन भी करना पड़ेगा. हमें क्या प्रूव करना है, APB. दैट मीन्स ये वाला पॉइंट तो P था, दिस वन इज P, दिस वन इज Q. ठीक है. अब हमें इसे ज्वाइन करना पड़ेगा तभी वो APB ट्रायंगल हमें दिखेगा. तो विल ज्वाइन दिस ट्रायंगल APB एंड द नेक्स्ट वन इज BQC.
तो इसको इससे ज्वाइन कर देते हैं और इसको इससे ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, ये दो हम लाइंस ट्रायंगल्स बना लिए। ठीक है, चलिए आगे करते हैं। अब फिगर देख के आपको क्लियर होगा, हमारी सेकंड प्रॉपर्टी याद आ रही होगी। सबसे पहले हम ट्रायंगल देखते हैं बी क्यू सी। स्टूडेंट्स, क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि बी क्यू सी जो ट्रायंगल है और ए बी सी डी जो पैरेललोग्राम है, ये सेम बेस बी सी पर और बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस बी सी एंड ए डी इस पे फॉल हो रहे हैं? क्योंकि बी क्यू सी का बेस क्या है? बी सी। और ए बी सी डी का बेस, अगर मैं इस ट्रायंगल को, इस पैरेललोग्राम को रोटेट करके देखूं तो हम बोल सकते हैं कि ये पैरेललोग्राम बी सी बेस पे बना है। इस फिगर को ऐसे घुमा के देखिए तो बी सी बेस पे ट्रायंगल भी बना हुआ है और बी सी बेस पे ये पैरेललोग्राम भी बना हुआ है। तो हम लिख देंगे इट इज क्लियर फ्रॉम फिगर दैट, ये हमें फिगर से ही क्लियर हो रहा है कि ट्रायंगल बी क्यू सी एंड पैरेललोग्राम ए बी सी डी lie on same base। सेम बेस कौन सा है? बी सी एंड between same parallel lines BC parallel to AD। ठीक है, that means we can say that this area of BQC is equal to half of area of ABCD। ऐसे ही होता है जब ट्रायंगल और वो एक ही सेम बेस में बने होते हैं तो ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो हाफ होता है पैरेललोग्राम की एरिया। ठीक है, अब सिमिलरली यही काम हम इस वाले ट्रायंगल के साथ करेंगे। अब देखिए ए बी पी, ठीक है, ये ए पी पी बोल लो या ए पी बी बोल लो, ए पी बी ट्रायंगल और ए बी सी डी पैरेललोग्राम सेम बेस पे बने। कौन सा सेम बेस है? ए बी। ए बी इज द कॉमन बेस बिटवीन दिस ट्रायंगल एंड दिस पैरेललोग्राम एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस ए बी पैरेलल टू सी डी। सो वी कैन से दैट दिस ट्रायंगल ए पी बी, area of this triangle is half of area of triangle parallelogram ABCD। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं triangle APB and parallelogram ABCD lie on same base। कौन सा सेम बेस है? AB and between same parallel lines, सेम पैरेलल लाइन्स कौन सी होगी? ए बी पैरेलल टू डी सी। सो वी कैन से दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी। ठीक है, हम ऐसा लिख सकते हैं। अब दोनों इक्वेशंस को ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स। फर्स्ट वाली इक्वेशन में आरएचएस में मैंने क्या लिखा हुआ है? हाफ ऑफ एरिया ऑफ एबीसीडी। सेकंड वाली इक्वेशन में आरएचएस में क्या लिखा हुआ है? हाफ ऑफ एरिया ऑफ एबीसीडी। दैट मीन्स इफ आरएचएस आर इक्वल देन एलएचएस आर ऑल्सो इक्वल। तो हम यहाँ लिखेंगे बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी कैन से दैट एरिया ऑफ बी क्यू सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए पी बी। ठीक है, यही हमें प्रूफ करना था कि बी क्यू सी और ए पी बी का एरिया इक्वल है। ठीक है स्टूडेंट्स, सेम प्रॉपर्टी यूज हुई है, अलग अलग केस में दो इक्वेशन बनी है, दोनों इक्वेशन को देखा तो हमारा जो प्रूविंग पार्ट था वो हमारा आ गया। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन में स्टूडेंट्स थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है ये, पहले पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। इन फिगर 9.16 एक फिगर गिवन है, P इज अ पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD। तो सबसे पहले एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। इस पैरेललोग्राम में स्टूडेंट्स P एक इंटीरियर में एक पॉइंट है। सबसे पहले इसका नेम है ABC एंड D। P कोई इंटीरियर में एक पॉइंट है, ठीक है, तो हमें इसे ज्वाइन करना होगा AP
ठीक है, दिस वन इज P। ठीक है, ऐसा फिगर गिवन है हम स्टूडेंट्स हमें, तो हमें यहाँ पर दो चीज़ें प्रूव करनी है, पार्ट नंबर फर्स्ट एंड पार्ट नंबर सेकेंड। तो सबसे पहले गिवन लिख देते हैं। गिवन इज ABCD is a parallelogram. P is a point in the interior of parallelogram ABCD. ABCD के इंटीरियर में है। What we have to prove? We have to prove two things. पर स्टूडेंट्स उससे पहले हमें यहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन करना होगा, तभी ये प्रूव होगा। क्योंकि अभी फिलहाल इस फिगर को देख के यहाँ पर मुझे कुछ भी प्रॉपर्टी यूज होती हुई दिख नहीं रही है, क्योंकि हमें दो ही प्रॉपर्टी पता है कि दो पैरेललोग्राम अगर सेम बेस सेम पैरेलल लाइंस पे बने हो तो उनका एरिया इक्वल होता है, और एक ट्रायंगल और एक पैरेललोग्राम सेम बेस सेम पैरेलल लाइंस के बीच में होते हैं तो उसका हाफ होता है। बट यहाँ पर स्टूडेंट्स ट्रायंगल तो दिख रहा है, बट इट इज नॉट इन द सेम बेस। यहाँ पर इस P पॉइंट को यहाँ पर अगर टच होता तो हम बोल सकते थे कि APD और ABCD सेम बेस पे, बट P तो एक इंटीरियर में एक पॉइंट है कोई सा। ठीक है, सो हाउ वी विल प्रूव दैट दिस एरिया ऑफ APB प्लस PCD, ऐसे कैसे आएगा? तो स्टूडेंट्स यहाँ पर एक हिंट भी गिवन है कि थ्रू P ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू AB। क्या बोला है कि P से एक लाइन पैरेलल बनानी है AB की। तो लेट अस हैव दिस लाइन, ये करिए। ठीक है, इसको कुछ नाम दे देते हैं EF। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं फर्स्ट प्रूविंग पार्ट फर्स्ट। प्रूव फर्स्ट पार्ट। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो हमने क्या करा है, जो कंस्ट्रक्शन करा है उसे लिख देते हैं। लेट अस ड्रॉ। स्टूडेंट्स एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो हिंट नहीं आएगी। ठीक है, लेट अस ड्रॉ अ लाइन EF पैरेलल टू AB। ठीक है, EF और AB पैरेलल है, ये मैंने ऐसे कंस्ट्रक्शन कर दिया है। तो क्लियरली अब स्टूडेंट्स यहाँ पर ध्यान से देखिए ABCD तो एक पैरेललोग्राम गिवन था, ABCD। अब इसी के बीच में मैंने एक लाइन बना ली EF, तो AB तो CD के पैरेलल है क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, और हमने जो कंस्ट्रक्शन किया है वो भी कुछ इस तरीके से किया है कि ये जो EF है वो AB के पैरेलल है। तो क्या मैं ये सब बोल सकती हूँ कि ये ABFE भी एक पैरेललोग्राम होगा, अ पार्ट ऑफ अ बिग पैरेललोग्राम। ठीक है, ये बड़ा पैरेललोग्राम है, उसी का एक छोटा सा सेक्शन है ABFE, क्योंकि ये जो लाइन है ये पैरेलल है। ठीक है, तो क्लियरली वी कैन से दैट दिस ABFE इज अ पैरेललोग्राम। क्यों? क्योंकि AB पैरेलल है EF के बाय कंस्ट्रक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर देखिए, अगर ABFE एक पैरेललोग्राम है तो अब देखिए, अब इस सिर्फ अपर पोर्शन देखिए इसका, बस इतना पोर्शन। ABFE एक पैरेललोग्राम है और APB एक ट्रायंगल है, तो क्या अब हमारी सेकंड प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज हो सकती है? बिकॉज हियर triangle APB and parallelogram ABFE are lying on the same base AB and between same parallel lines AB parallel to EF. So we can say that the area of this triangle APB is half of area of parallelogram ABEF FE. ठीक है, तो ये इसका हाफ होगा, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, ये पहले ऐसा लिख दिया, अब लास्ट में लिख देते हैं ट्रायंगल। यहाँ पर ट्रायंगल APB एंड पैरेललोग्राम ABFE आर ऑन सेम बेस इनका AB एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइन्स है AB पैरेलल टू EF। So we can say that area of APB is equal to half of area of ABFE। ठीक है, इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब सेकेंड पार्ट में
अब देखिए स्टूडेंट, जैसे हमने ए पी बी वाला ट्रायंगल लेके और ए बी एफ ई इसे कंसिडर करके ये बोल दिया था कि ए पी बी हाफ होगा ए बी एफ ई के। सिमिलरली अब जब हम इसका लोअर पोर्शन देखेंगे, दिस वन, ये वाला देखिए आप ध्यान से, क्या हम फिर से बोल सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल पी डी सी, ये डी पी सी, ये जो डी पी सी ट्रायंगल है और ये जो ई एफ सी डी ये वाला जो पैरेललोग्राम है, ये सेम बेस डी सी और सेम पैरेलल लाइंस ई एफ पैरेलल टू डी सी इस पे बना हुआ है। दैट मीन्स वी कैन से दैट बाय यूजिंग सेकेंड प्रॉपर्टी दिस एरिया, the area of this triangle DPC is half of area of parallelogram EFCD। ठीक है, तो अब पूरा स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है, हम सिमिलरली करके लिख लेंगे। सिमिलरली एरिया ऑफ कौन सा ये DPC इज हाफ ऑफ एरिया ऑफ EFCD, इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, पहले ये अपर पोर्शन करके हमने इस ट्रायंगल को इसके हाफ बता दिया, फिर लोअर पोर्शन करके पीडीसी को हाफ कर दिया EFCD के। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, ये दो इक्वेशंस हमारे पास आ गई है, इन दोनों इक्वेशंस को हम ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो LHS LHS में ऐड होगा, RHS RHS में ऐड होगा। तो LHS में क्या ऐड होगा, APB और DPC। तो लेट्स ऐड देम। सो स्टूडेंट्स, हमारे पास दो इक्वेशन है, इसे हमें ऐड करना था, तो हम यहाँ लिखेंगे ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं। तो एरिया ऑफ APB प्लस एरिया ऑफ DPC, ठीक है, दोनों को LHS को ऐड कर दिया। और RHS में स्टूडेंट्स 1/2 कॉमन है, 1/2 इस वाले में भी है, 1/2 इस वाले में भी है, तो मैं इसे सिर्फ बाहर लिखूंगी एक बार और ब्रैकेट के अंदर इधर इसे लिख दूंगी ABFE प्लस एरिया ऑफ EFCD। ठीक है, अब जरा फिगर देखिए और मुझे बताइए कि ABFE और EFCD को ज्वाइन करके क्या लिख सकते हैं। ABFE और EFCD, दैट मीन्स ये दो पैरेललोग्राम आ गए, तो ये दो पैरेललोग्राम्स मिलके ये कंप्लीट पैरेललोग्राम बनेगा। तो कैन आई राइट इन प्लेस ऑफ दिस, इन दोनों को ऐड करके हम क्या लिख सकते हैं, ABCD। दैट मीन्स इसके प्लेस पे मैं लिख देती हूँ, हाफ तो एज इट इज रहेगा, इसे लिख देती हूँ एरिया ऑफ ABCD। फिगर में हमें क्लियरली दिख रहा है कि ये दो पैरेललोग्राम के एरिया मिलके ये पूरा पैरेललोग्राम का एरिया बनेगा। ठीक है, LHS में यही रहेगा। तो स्टूडेंट्स, हमें फर्स्ट पार्ट में यही प्रूफ करना था। दिस इज इक्वेशन नंबर 3, इसे इक्वेशन नंबर 3 दे देते हैं। ठीक है, चलिए फर्स्ट पार्ट हमारा प्रूफ हो गया, अब हम चलते हैं सेकेंड पार्ट पे। स्टूडेंट, सेकेंड पार्ट में हमें ये प्रूफ करना है कि APD प्लस एरिया ऑफ PBC इज इक्वल टू एरिया ऑफ APB प्लस एरिया ऑफ PCD। स्टूडेंट्स, फॉर दिस पार्ट अगेन वी हैव टू डू अ डिफरेंट कंस्ट्रक्शन, तो हम इसका कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं उसी फिगर में। सो स्टूडेंट्स, फॉर सेकेंड पार्ट अगेन वी हैव ड्रॉन दिस, आई हैव ड्रॉन द सेम फिगर विच वॉज गिवन इन द क्वेश्चन। अब इसमें दूसरा कंस्ट्रक्शन करेंगे स्टूडेंट्स। फर्स्ट वाले पार्ट में हमने क्या किया था कि एक लाइन ज्वाइन कर ली थी यहाँ पर, उससे क्या हुआ था, ये हमें ट्रायंगल और पैरेललोग्राम इससे सेपरेट हो गया, तो हमारी प्रॉपर्टी यूज हो गई थी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे स्टूडेंट्स, प्रूविंग पार्ट में आप हिंट समझ सकते हैं कि हमें यहाँ दिया हुआ है प्रूविंग पार्ट के RHS में, ध्यान से देखिए वहां पर दिया हुआ है कि सॉरी LHS में APD और PBC। स्टूडेंट्स, APD और PBC ये दोनों ट्रायंगल्स तभी कंसीडर हो पाएंगे जब ये सेपरेट होंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इस बार ड्रॉ करते हैं एक ऐसी लाइन, वर्टिकल लाइन, उस टाइम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करी थी, उसे हमने EF नाम दिया था, तो इसे हम नाम दे देते हैं MN। ठीक है, तो सेकेंड पार्ट में हम क्या लिखेंगे, लेट अस ड्रॉ अ लाइन MN पैरेलल टू AD। ठीक है, अब स्टूडेंट्स ये MN लाइन ज्वाइन करिए जो कि पैरेलल है AD के, तो अगेन ये पूरा पैरेललोग्राम है, तो MN इसके भी पैरेलल होगी, MN इसके भी पैरेलल होगी। ठीक है, तो जो काम हमने वहां किया था फर्स्ट पार्ट में, वही काम अब हम यहाँ भी करेंगे। कि अब हमें देखो, अब सिर्फ इतना पोर्शन देखोगे तो APD और AMND ये दोनों
सेम बेस AD पे बने हुए, तो प्रॉपर्टी यूज हो जाएगी. सिमिलरली हेयर ऑल्सो दिस ट्राइंगल BPC एंड दिस पैरेललोग्राम MBCN, ये भी कॉमन बेस BC और बिटवीन कॉमन पैरेलल लाइंस MN एंड BC पे बने हुए हैं, तो ये भी हाफ हो जाएंगे. ठीक है, तो सबसे पहले लिख देते हैं क्लियरली. यहाँ पर हम ऐसे शो करते हैं कि AM and D इज अ पैरेललोग्राम. ठीक है, तो अब हम स्टेटमेंट नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट लिख रही हूँ. एरिया ऑफ APD इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ AM and D. इक्वेशन नंबर ये 3 हो गई थी, अब से 4 दो. ठीक है, तो ये APD का एरिया हाफ होगा AM and D के. सिमिलरली area of this BPC is equal to half of area of MNCB. इक्वेशन नंबर 5. ठीक है, ये BPC का MNCB के हाफ होगा. ठीक है, अब अगेन वी विल ऐड दीज टू इक्वेशंस. तो ऑन एडिंग इक्वेशन 4 एंड 5, स्टूडेंट्स दोनों इक्वेशन को ऐड करने पर हमारा क्या आएगा, देखो LHS में ऐड होगा. तो एरिया ऑफ APD प्लस एरिया ऑफ BPC इज इक्वल टू, हाफ कॉमन ले रही हूँ जैसे पहले लिया था, AM and D प्लस एरिया ऑफ MNCB. ठीक है, तो इसे तो एज इट इज रहने दीजिए. अब यहाँ पर भी फिगर देख के मुझे बताइए कि AM and D और MNCB ये दोनों पैरेललोग्राम्स ज्वाइन होके क्या बन जाएगा, ये कंप्लीट पैरेललोग्राम. तो हम यहाँ लिख सकते हैं हाफ ऑफ एरिया ऑफ ABCD, और LHS में वही आ जाएगा. ठीक है स्टूडेंट्स, इसको नाम दे दो, नंबर कर दो 6, इक्वेशन नंबर 6. अब आपको क्या करना है, इक्वेशन नंबर 3 जो हमारा जो प्रूफ आ गया था फर्स्ट पार्ट का, ये वाली इक्वेशन 3 एंड 6, इसे ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स. इन दोनों इक्वेशन के RHS को देखिए, दिस 3rd वन एंड दिस 6th वन. 6th के RHS में क्या लिखा है, हाफ ऑफ एरिया ऑफ ABCD. 3rd के RHS में क्या लिखा है, हाफ ऑफ एरिया ऑफ ABCD. दैट मीन्स ऑन कंपेयरिंग दिस 3rd इक्वेशन एंड द 6th इक्वेशन वी कैन से दैट this part, if RHS are equal then LHS are also equal. तो area of APB plus area of DPC is equal to area of APBD plus area of BPC. तो हम क्या लिखेंगे, by equation 3rd and 6th. स्टूडेंट्स 3rd और 6th इक्वेशन को देखकर हम ऐसा लिख सकते हैं कि area of APB plus area of DPC is equal to area of APD plus area of BPC. ठीक है, तो हमारे दोनों पार्ट्स प्रूव हो गए, यही हमें सेकंड पार्ट में प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड. चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पर. सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 इज, in this figure PQRS and ABRS आर पैरेललोग्राम्स. स्टूडेंट्स ABRS और PQRS ये दो पैरेललोग्राम गिवन है, एंड X इज एनी पॉइंट ऑन साइड BR साइड पर X एक पॉइंट है. शो दैट PQRS, एरिया ऑफ PQRS इक्वल टू एरिया ऑफ ABRS. स्टूडेंट्स हमने हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी से हमें यहाँ पर क्लियर हो रहा है कि ये जो ABRS है और ये PQRS है, ये सेम बेस RS एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस this PB is parallel to SR. ठीक है, तो दैट मीन्स ये दोनों पैरेललोग्राम का एरिया इक्वल होगा, फर्स्ट प्रॉपर्टी. ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं वी नो दैट, इसे ये फर्स्ट पार्ट है. सो स्टूडेंट्स हियर वी नो दैट पैरेललोग्राम PQRS and ABRS lie on same base SR and between same parallel lines. कौन से सेम पैरेलल लाइन्स है, SR पैरेलल टू दिस AB या PB लिख दूँ. ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ PQRS
इज इक्वल टू एरिया ऑफ ABRS। ठीक है, इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दो। बहुत इजी है, दोनों पैरेललोग्राम गिवन है, सेम बेस पे दिख रहे हैं, तो प्रॉपर्टी यूज करी और लिख दिया। ठीक है, सेकेंड पार्ट। अब सेकेंड पार्ट में स्टूडेंट्स देखिए, इस ट्राइंगल को AXS, क्या हम ऐसा बोल सकते हैं, अगर इस फिगर को ऐसे रोटेट कर दें इस टाइप से, तो अब देखिए ये AXS, ये वाला ट्राइंगल, इस पोर्शन को आप हाइड कर लीजिए। क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो AXS है और ABRS है, ABRS ये सेम बेस पे बने? ABRS स्टूडेंट्स एक पैरेललोग्राम है, ये थोड़ा सा टिल्टेड नहीं बनाया मैंने। आप बुक में जो फिगर है उसमें देखोगे तो आपको क्लियरली दिखेगा कि ये AXS और ये ABRS सेम बेस AS और बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस AS एंड RB, इन दोनों के बीच में बने हुए हैं। दैट मीन्स वी कैन से दैट दिस area of triangle, this AXS is half of area of this parallelogram ABRS। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, here we will consider triangle AXS। स्टूडेंट्स जब भी हम फिगर रोटेट करके देखना होता है ना, तो हम थोड़ा कंसिडर वाली लाइन लिखते हैं। ठीक है, क्योंकि फिगर, जो ये फिगर है वो इस पोजीशन पे फिलहाल, तो वो आपको ऐसे दिखेगा नहीं, आपको थोड़ा सा रोटेट करके देखना पड़ेगा। तो कंसीडर एरिया ऑफ कंसीडर दिस ट्राइंगल AXS एंड दिस पैरेललोग्राम ABRS। बाय ऑब्जर्विंग वी कैन से दैट दे आर लाइंग ऑन सेम बेस। कौन सा सेम बेस है? AS एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस, सेम पैरेलल लाइंस में है ये AS पैरेलल टू BR। ठीक है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि एरिया ऑफ AXS शुड बी हाफ ऑफ एरिया ऑफ दिस ABRS। ठीक है, बट स्टूडेंट्स हमें प्रूव में ये नहीं करना है, हमें इस ABRS की जगह PQRS होना चाहिए, ये प्रूव करना है। बट आप इक्वेशन फर्स्ट को ध्यान से देखो, क्या ABRS PQRS के इक्वल है? तो कैन आई राइट इन प्लेस ऑफ दिस ABRS PQRS बिकॉज दिस टू एरियाज आर इक्वल। तो बाय इक्वेशन फर्स्ट आई विल राइट दिस एरिया, इसे तो AXS ही रहने दो, इक्वल टू हाफ भी ऐसे ही रहने दो। इस ABRS के प्लेस पे, इस ABRS के प्लेस पे PQRS लिख देंगे, एरिया ऑफ PQRS। यही स्टूडेंट्स हमें सेकेंड पार्ट में प्रूफ करना था कि AXS हाफ ऑफ PQRS है। ठीक है, तो हैंस प्रूव्ड। और स्टूडेंट्स इसका जो लास्ट वाला क्वेश्चन है वो करने की जरूरत नहीं है, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि हम इसमें कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ओनली सिलेक्टेड क्वेश्चंस। ठीक है, तो यहाँ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, नेक्स्ट क्लास में हम आगे की एक्सरसाइज कंटिन्यू करेंगे। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड लर्निंग।